वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 9। हमारी बुक बिहेव से हमने अभी चैप्टर जो कंप्लीट किया वो था अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद जो एक इल्स ऑफ इंस फ्री, ये पोर्शन डिलीट है, ये पोएम डिलीट है हमारे सिलेबस से। और चैप्टर नंबर 5 द स्नैक एंड द मिरर, ये भी डिलीटेड पोर्शन है। इसके बाद जो पोएम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड बाय पी.बी. कैरी, यहाँ पर चलते हैं। आइए देखते हैं पोएम नंबर 5 अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। A legend of the Northland. This poem narrates the legends of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. इस पोएम में कि अगर हम स्टार्टिंग स्टैंजाज देखते हैं, स्टार्टिंग स्टैंजाज में नॉर्थलैंड के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है सेंट पीटर के बारे में और एक ग्रीड, जिसको हम बोलते हैं कंजूस, लालची महिला के बारे में बात करती है। नॉर्थलैंड की ये कहानी है, नॉर्थलैंड के बारे में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। अवे अवे, अवे अवे यानी कि दूर दूर तक, इन द नॉर्थ लैंड, अंटार्कटिक क्षेत्र में दूर दूर तक। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन का जो समय होता है वो बहुत कम होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। यानी कि जब दिन कम होगा, जल्दी अंधेरा हो जाएगा, तो आप अगर जल्दी सो जाते हैं, जल्दी सो जाएंगे, नाइट जल्दी हो जाएगी, तो जब आप जगेंगे तब भी आपको रात ही मिलेगी। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि वो जो लोग हैं सारी रात सो नहीं पाते हैं, यानी कि उनका काफ़ी सारा दिन का जो हिस्सा होता है वो भी अंधेरे में ही गुजरता है। तो बात कहाँ की कर रहे हैं बेटे? बात कर रहे हैं नॉर्थलैंड की। कम टू नेक्स्ट पैसेज। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लीज when it snow and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. Harness the swift reindeer. reindeer एक अंटार्कटिक क्षेत्र में जहाँ पर काफ़ी सा बर्फ़ से ढका हुआ होता है, एक प्रकार का जानवर है जिसका इस्तेमाल वो ट्रैवलिंग के लिए करते हैं वो लोग, वहाँ के रहने वाले। हार्नेस उन्हीं में यूज होने वाला, जब उनको उनकी बोगी से जोड़ते हैं तो उसी का एक यंत्र है। टू द स्लेज व्हेन इट स्नो, स्लेज की तरह उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, और जो बच्चे हैं उनकी जो एपरियंस है वो बियर कप्स यानी कि यंग वंस ऑफ बियर, उनकी जो एपरियंस है, बच्चों की एपरियंस ऐसे दिखाई देती है जैसे कि वो बियर्स के बच्चे हों। काफ़ी फनी और फर वाले कपड़े उनको पहनाए जाते हैं। कम टू नेक्स्ट पैसेज। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। दे का यूज़ यहाँ पर किया गया है, जो पेरेंट्स हैं वहाँ पर बच्चों के फोर फेदर्स हैं वो। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, क्यूरियस यानी कि अजीबोगरीब। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मुझे विश्वास नहीं होता है कि कहानियाँ जो हमको सुनाई जाती हैं वो सही हैं, सच्ची हैं। एंड येट नोट मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन फिर भी वो कहानियाँ एक शिक्षा देती हैं और निश्चित रूप से आपको भी एक शिक्षा मिलेगी जब वो कहानी आपको सुनाई जाएगी।
अब ये यहाँ तक इन्होंने नॉर्थलैंड के बारे में बताने के बाद एक नई कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है सेंट पीटर और एक ओल्ड लेडी की। काफ़ी लेंथी पोएम है, लेकिन ये एक स्टोरी टाइप है, बैलेड है। बैलेड यानी कि सॉन्ग जिसको स्टोरी टाइप भी बताया जा सकता हो, एक्सप्लेन किया जा सकता हो। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो and walked about it preaching just as he did, you know. Once when the good Saint Peter lived in the world below, ये उस समय की बात है जब गुड सेंट पीटर lived in the world below, यहीं संसार में रहते थे। and walked about it preaching यानी कि उपदेश देना, संदेश देना, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी शिक्षाएं लोगों को देते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप जानते हो कि जो संत हैं, महात्मा लोग हैं, उनका काम क्या है? शिक्षा का प्रसार करना, अच्छी बातों का प्रसार करना। जैसे आज भी आप देखते हैं बहुत सारे संत हैं जो हमें अच्छी और ज्ञान की बातें बताते हैं, धर्म और समाज की बातें बताते हैं, तो बिल्कुल इसी प्रकार से वो भी इस तरह का कार्य करते थे, प्रीचिंग किया करते थे। नेक्स्ट पैसेज, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। इसी तरह जब वो शिक्षा देते हुए इधर से उधर घूम रहे थे तो एक दरवाजे पर आते हैं, कॉटेज के दरवाजे पे, एक झोपड़ी के दरवाजे पर आ जाते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, घूमते घूमते हुए वो एक दरवाजे पर आते हैं। वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हार्थ, जहाँ पर एक स्त्री जो कि एक छोटे कद की महिला है को वो देखते हैं जो कि बेक कर रही है। क्या बना रही है? बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, केक बना रही है, यानी कि रोटी बना रही है, और उनको कहाँ पर रख रही है? अंगीठी पर रख रही है बेक करने के बाद। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर from her store of cakes to give him a single one. वो जो स्त्री थी, and being faint with fasting, लगभग फेंट यानी कि बेहोशी की स्थिति में आने वाली थी विद फास्टिंग, क्योंकि उसने सारा दिन से कुछ नहीं खाया था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, जो कुछ भी सारा दिन जो लगभग समाप्त हुआ उस दिन में उसने कुछ नहीं खाया। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। अब जो सेंट पीटर थे, इस स्त्री ने जो केक्स बनाए थे, रोटियां बनाई थी, जो स्टोर किया था उनको बनाकर, जो स्टोर किया था उसके स्टोर में से एक सिंगल वन, एक पीस मांग लिया कि अपने भंडार से केवल एक केक उसको दे दें। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। इसलिए उसने जो स्टोर किया था उस स्टोर में से कुछ नहीं दिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया बेकिंग ले। शी लुक्ड इट एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। लिया उसने थोड़ा सा है, लेकिन जब वो उसको देखती है तो वो तो बिल्कुल उतना ही बड़ा था जितने बड़े से वो केक बना रही थी। तो उसके बारे में सोचती है कि ये तो देने लायक नहीं है, बहुत बड़ा प्रतीत हो रहा है। देयरफॉर शी नील्ड अनदर, इसलिए उसने क्या किया? फिर से आटे को गूथा। नील्ड यानी कि गूथना, आटा गूथना, मिक्स्ड फ्लोर विद वाटर। उसने एक बार फिर आटा गूथा। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और एक बार फिर उसमें से एक छोटा सा हिस्सा लिया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब जैसे ही उसने उसको टर्न किया, पलट कर रखा, तो उसको देखने में फिर लगा कि ये तो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा पहले था। Then she took a teeny scrap of broad, teeny scrap, teeny यानी कि छोटा सा, scrap of broad, flour made piece। तब उसने लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। and rolled it flat, और उसको रोल करके यानी कि जैसे रोटी बनाई जाती है रोल करके उसको फ्लैट कर दिया, बिल्कुल पतला बना दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर। वेफर आप लोग बहुत पतली परत होती है, वेफर आप लोग
मार्केट्स में बहुत हल्का फुल्का होता है, खाया भी होगा आप लोगों ने। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसको बेक कर लेती है बिल्कुल वेफर के समान। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो स्त्री उसको भी गुड सेंट पीटर को नहीं दे सकी। अब यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर मैसेज मिल रहा है कि ये जो स्त्री थी बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। फॉर सी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। आगे वो बोलती है कि जब मैं अपने केक्स को खाती हूँ, अपनी रोटियों को खाती हूँ, तब वो मुझे बहुत छोटे लगते हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, जब मैं इनको तुम्हें देती हूँ तो ये मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं, और इतने बड़े लग रहे हैं कि मैं इनको किसी को दे नहीं सकती। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए वो उनको भी जो उसने गुड सेंट पीटर के लिए बनाए हैं उनको भी अपनी सेल्फ में रख लेती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। अब इस बात से जो गुड सेंट पीटर थे वो क्रोधित हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे भी थे और लगभग भूख के कारण वो बेहोश होने वाले थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और बोलते हैं कि वास्तव में एक ऐसी स्त्री जिसने प्रोवोक भड़काने का काम किया है सेंट, ये तुम्हारा जो किया हुआ कार्य है ये एक संत को भड़काने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है, यानी कि तुमने एक संत को क्रोध दिलाने का कार्य किया है। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम मानव रूप में रहने के लायक नहीं हो। बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम भोजन और शेल्टर यानी कि जो आश्रय तुम्हारे पास है, और फायर जो आग जो तुम अपने आप को वार्म रखने का कार्य करते हो, उन सब की तुम उत्तराधिकारी नहीं हो। तुम इन चीज़ों को अपने पास रखने के योग्य नहीं हो। जब गुड सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है तब वो ये शब्द बोलते हैं कि तुम इन सब चीज़ों के योग्य नहीं हो। बेटे वीडियो लेंथी हो रहा है, अभी भी इसके कुछ पैसेज रह गए। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इन पैसेज को भी और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। काफ़ी डिस्कस कर लिया हमने इसके पोएम्स को। काफ़ी इजी पोएम है, लेंथी ज़रूर है लेकिन इजी है। बेटे इसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो की हेल्प से समझने का कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके एंड बाय।